हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अपसाइड डाउन पर। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज डूबी थी 1912 में, लेकिन उसकी भविष्यवाणी 14 साल पहले 1898 में ही कर दी गई थी। दरअसल टाइटैनिक जहाज डूबने से करीब 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूलिटी नाम की एक नॉवेल लिखी थी, जो कि टाइटैनिक हादसे से काफ़ी मिलती जुलती थी। और आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर फ्यूटिलिटी नॉवेल सच में एक भविष्यवाणी थी या फिर एक मैजिक संयोग था। दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 वो दिन था जिसको इतिहास में शायद कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि इसी दिन आरएमएस टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद से हमेशा के लिए नॉर्थ अटलांटिक महासागर में समा गया था। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल और सबसे आलीशान जहाज था, और ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर की अपनी पहली यात्रा पर निकला हुआ था। और इस जहाज के बारे में यह बात मशहूर थी कि यह कभी न डूबने वाली जहाज है, लेकिन अपने पहले ही सफ़र के दौरान समुद्र में विशाल आइसबर्ग से टकराने के कारण यह जहाज कुछ ही घंटों में समुद्र में डूब गया था। इस जहाज पर कुल 2224 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स सवार थे, और इनमें से 1500 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। और इस घटना को आज भी इतिहास में हुए सबसे दर्दनाक और सबसे बड़े हादसों में से एक माना जाता है। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद ही लोगों ने उसकी तुलना मॉर्गन रॉबर्टसन के नॉवेल फ्यूटिलिटी से करना शुरू कर दिया था। दरअसल जिन लोगों ने रॉबर्टसन की ये नॉवेल पढ़ रखी थी, वो इसको टाइटैनिक की भविष्यवाणी बता रहे थे, क्योंकि रॉबर्टसन ने ये नॉवेल टाइटैनिक हादसे से 14 साल पहले ही पब्लिश कर दी थी। लेकिन इस नॉवेल में जो कहानी लिखी गई थी वो काफ़ी हद तक टाइटैनिक हादसे से मिलती जुलती थी। हालांकि चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये नॉवेल और टाइटैनिक हादसे में ऐसी कौन कौन सी समानताएं थी जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा हैरान हो गए थे। दरअसल मॉर्गन की नॉवेल फ्यूटिलिटी में एसएस टाइटन नाम की एक शिप के सफ़र पर निकलने और इसके डूबने की कहानी थी। और इस कहानी में बताया गया था कि यह शिप अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान शिप था, जैसे कि कभी ना डूबने वाला शिप। और ठीक इसी तरह ही लोग टाइटैनिक को भी इस समय के सबसे विशाल और आलीशान शिप का दर्जा देते थे, और एसएस टाइटन की तरह ही टाइटैनिक को भी कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसके अलावा नॉवेल के अंदर बताई गई कहानी में टाइटन के अंदर लोगों के मनोरंजन के लिए 2 ऑर्केस्ट्रा थे, और ठीक ऐसा ही टाइटैनिक में भी था। साथ ही टाइटैनिक की तरह ही टाइटन भी एक ब्रिटिश जहाज था, और ये भी न्यूयॉर्क की ही यात्रा पर निकला था। साथ ही टाइटन और टाइटैनिक के आकार और बनाव में भी काफ़ी समानताएं थी, जैसे कि टाइटन की लंबाई 800 फीट और टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट थी। और दोस्तों, इन दोनों ही जहाज़ों को अनसिंकेबल कहा जाता था, क्योंकि दोनों ही जहाज में नीचे की तरफ पानी को स्टोर करने वाले वाटर वाइड कंपार्टमेंट बने हुए थे, और ये कंपार्टमेंट जहाज में छेद हो जाने पर उसके अंदर पानी को भरने से रोकने के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली यह है कि टाइटैनिक के अंदर इन कंपार्टमेंट को बंद करने के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए थे, और उन दरवाज़ों को इस तरह बनाया गया था कि कंपार्टमेंट में पानी भरते ही खुद व खुद बंद हो जाते थे। और इस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी हैरान कर देने वाली चीज़ थी, क्योंकि तब ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना ही एक बड़ी बात थी। लेकिन मॉर्गन रॉबर्टसन ने 14 साल पहले ही अपने नॉवेल के अंदर टाइटन शिप में भी इसी तरह के ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए थे। और दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूबा था, और ठीक उसी तरह नॉवेल में टाइटन जहाज भी आइसबर्ग से टकराकर ही समुद्र में डूबा था। इसके अलावा टाइटैनिक और टाइटन दोनों ही अप्रैल के महीने में ही डूबे थे, और टाइटैनिक की तरह ही टाइटन के साथ भी यह हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था। और दोस्तों, इन सबके अलावा भी टाइटन और टाइटैनिक में बहुत सारी छोटी छोटी समानताएं थी, और इन सभी समानताओं की वजह से ही लोग इस नॉवेल को पढ़कर हैरान हो गए थे। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने तो इसको कोई नॉवेल नहीं बल्कि
एक भविष्यवाणी मान लिया था। हालांकि रॉबर्टसन ने सामने आकर इन सभी बातों को खुद से ही नकार दिया और उन्होंने लोगों को यह समझाया कि ये सब मैजिक संयोग था। हालांकि रॉबर्टसन के साफ मना करने के बावजूद भी बहुत से लोग इस नॉवेल को हमेशा ही एक भविष्यवाणी मानते रहे। असल में लोगों ने नॉवेल के सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान दिया था जो कि टाइटैनिक और टाइटन में एक समान थी, जबकि बहुत सारी ऐसी भी बातें थी जो कि इन दोनों शिप में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि टाइटैनिक पर 2224 पैसेंजर्स मौजूद थे, लेकिन ये टाइटैनिक की फुल कैपेसिटी नहीं थी। असल में टाइटैनिक की फुल कैपेसिटी 2435 पैसेंजर्स की थी, यानी कि टाइटैनिक अपनी फुल कैपेसिटी से भी कम पैसेंजर्स को लेकर निकला था। दूसरी तरफ अगर नॉवेल के अंदर टाइटन जहाज की बात करें तो फिर उसके पैसेंजर्स की कैपेसिटी लगभग 3000 थी और वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ रहा था। एसएस टाइटन के अंदर 19 वाटर वाइड कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जबकि टाइटैनिक में उसकी संख्या सिर्फ 16 थी। और इन दोनों ही जहाज़ों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि टाइटैनिक जब डूबा तो यह अपने पहली यात्रा पर निकला था, जबकि टाइटन के साथ यह हादसा इसके तीसरे सफ़र में हुआ था। और रही बात आइसबर्ग से टकराने की, तो फिर टाइटैनिक एक साइड से रगड़ते हुए टकराया था, जबकि दूसरी तरफ एसएस टाइटन की अगर बात करें तो वो आइसबर्ग की एक विशाल दीवार में सीधा सामने से जाकर ही टकराया गया था। और दोस्तों, आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटन जहाज सिर्फ 5 मिनट में ही डूब गया था, जबकि टाइटैनिक की अगर बात करें तो आइसबर्ग से टकराने के बाद उसको पूरी तरह से डूबने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय लग गया था। दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी बातें जो कि इन दोनों ही जहाज़ों और उनके साथ हुई घटनाओं में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे लोग इस नॉवेल को आज भी सिर्फ एक संयोग मानते हैं। और अभी भी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ये सिर्फ संयोग था तो फिर मॉर्गन रॉबर्टसन एक जहाज के बारे में इतनी गहराई से लिख कैसे पाए थे। दरअसल मॉर्गन के पिता एक शिप कैप्टन थे और खुद रॉबर्टसन ने भी 10 साल तक काम किया था, और यही वजह थी कि वो शिप के बारे में इतनी अच्छी जानकारी रखते थे। और इसी के चलते ही वो अपने नॉवेल में इस्तेमाल होने वाली जहाज एसएस टाइटन के बारे में इतना सारा कुछ लिख पाए थे। टाइटैनिक के साथ हुए हादसे और इस नॉवेल को आए हुए 100 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी लोगों में इस नॉवेल को लेकर विवाद रहता है। कुछ लोग आज भी इसको भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं, तो वही कुछ लोग इसको सिर्फ एक संयोग मानते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।